आज सी टैट के बारे में है सो जानकारी देना होगा। और सी टैट के बारे में है सो ये आज सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसके अंतर्गत है सो एक तरह से योग्यता मिल जाती है टीचर लोगों को कि वो प्रवेश परीक्षा में पास होने के बाद है सो अपने वो टीचर बन सकते हैं। ये 6 to 8 के लिए बनते हैं। 6 to 8 के लिए अपर प्राइमरी 6 to 8 और 1 to 5 ये दो तरह के शिक्षक होते हैं, जिनमें है सो ये लोअर लेवल पे होते हैं, ये हायर लेवल पे होते हैं। और आज मैं साइंस के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जो 30 मार्क के आते हैं, जिसमें 20 मार्क्स है सो कंटेंट से होते हैं तथा 10 मार्क्स है सो पेडागोगी से होते हैं। आज मैं सबसे पहले सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जो फूड को कई तरह के भागों में विभाजित करते हैं तथा उनको है सो सेपरेशन किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में है सो हम जानकारी देंगे। ये सेपरेशन विभिन्न तरह से हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले है सो ये निम्नलिखित तरीका से हो सकता है। ट्रेसिंग, हैंड पिकिंग, ट्रेसिंग, विनोविंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, decontamination, filtration और evaporation। हैंड पिकिंग हस्तचयन, यह हस्तचयन कहलाता है। थ्रेसिंग को थ्रेसिंग ही बोला जाता है। विनोविंग को निष्पावन बोला जाता है हिंदी में। सीविंग को चालन बोला जाता है। सेडिमेंटेशन को अवसादीकरण डिकेंटेशन को निस्तारीकरण, फिल्ट्रेशन को निस्यंदन, इवापोरेशन को वाष्पीकरण। हैंड पिकिंग में होता है कि जैसे कोई भी वस्तु रहता है उसको चुन कर है सो अलग किया जाता है। जैसे गांव में देखा जाएगा कि जैसे गांव या शहर सभी जगह होता है, जैसे कोई बोरा रहता है, ये बोरा है, उसके अंदर जो अनाज निकलता है तो अनाज को रख के है सो हाथ के द्वारा जो चुना जाता है और चुनकर जो खाद्य पदार्थों को अलग किया जाता है, ये क्लीनिंग किया जाता है, तो ये खाद्य पदार्थ हैं सो फिर यूज करने के लायक हो जाते हैं। तो इसी को हैंड पिकिंग कहा जाता है। और थ्रेसिंग में होता है कि जैसे अनाज के डंठल जब खेत में उपजाए जाते हैं तो अनाज का जो डंठल रहता है वो साथ में, डंडियां हैं सो साथ में आ जाती है। और ये डंडियां हैं सो जो जब साथ में आ जाती हैं तो इन्हें पहले सुखा लिया जाता है। उसके बाद सुखा कर है सो उसे खेत या फिर किसी समतल भूमि पर रख के या फिर पत्थर पर रख के है सो उसको पटका जाता है। जब जैसे समतल पत्थर है उस पर पटका जाता है और पटकने से है सो इसका जो अन्न है सो बाहर निकल जाता है और ये अन्न है सो फिर यूज करने के लिए लायक हो जाता है। कहीं पे है सो इसका है सो इस्तेमाल है सो बैलों द्वारा या उसको बैलों द्वारा ओटने का काम आता है। जैसे बैल इस तरह का अन्न रखा जाता है और इसके चारों ओर है सो बैल या गाय को चराया जाता है, जिसके कारण है सो अन्न है सो निकल जाता है। और आजकल है सो थ्रेसिंग बड़े बड़े
कॉरपोरेट घराने या फिर कॉरपोरेट जगत के लोग हैं सो थ्रेसिंग मशीन का उत्पादन थ्रेसिंग मशीन के द्वारा है सो उत्पादन कार्य करना शुरू कर दिए हैं, जिसका इस्तेमाल है सो फसल उत्पादन अधिक होने का कारण हो रहा है। उसके बाद है विनोविंग। विनोविंग में होता है निष्पावन क्रिया। निष्पावन क्रिया में होता है कि इसमें हवा के झोंके दिया जाता है, जैसे आप है सो सूप या फिर कोई बर्तन से है सो हवा का झोंका दिया जाता है, और हवा के झोंके द्वारा है सो अन्न जब नीचे जमीन पे गिरता है तो ये अन्न है सो जो कठोर कण रहते हैं वो है सो जमीन के अंदर ये जमीन के पास आ जाते हैं, और ये जो भूसा रहता है वो दूर तक छिटक जाते हैं, जो बाद में है सो ये अन्न की प्राप्ति हो जाती है, जो यूज करने के लायक हो जाते हैं। सीविंग चालन के द्वारा, चालन में होता है कि जैसे आटा है, आटा में चोकर पाया जाता है, चोकर के अतिरिक्त है सो मिट्टी के कण या फिर कंकड़ रहते हैं, तो उसको है सो चालन के माध्यम से, सीविंग के माध्यम से है सो अलग किया जा सकता है, और ये चालन के माध्यम से ही संभव हो पाएगा। उसके बाद सेडिमेंटेशन, अवसादीकरण। अवसादीकरण में होता है कि जैसे दाल या फिर चावल में जो मिट्टी लगी रहती है तो उसको है सो एक बर्तन में पानी लेकर उसके अंदर डाल दिया जाता है, जिसके कारण मिट्टी का गाद है सो नीचे जमा हो जाता है। इसको ही अवसादीकरण कहा जाता है, अवसादीकरण कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के अवसाद है सो जमा हो जाते हैं, और जब ये अवसाद जमा हो जाते हैं तो निस्तारीकरण में है सो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेला जाता है, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेला जाता है, और उड़ेल के है सो जो जल है सो शुद्ध जल को प्राप्त किया जाता है, बाकी सबको फेंक दिया जाता है। ये निस्तारीकरण में होता है। निस्यंदन में होता है कि फिल्ट्रेशन क्रिया की जाती है, इसके माध्यम से है सो फिल्ट्रेशन में होता है कि जैसे जो पदार्थ है सो निस्यंदन या अवसादीकरण में साफ नहीं हो पाता है, उसको निस्यंदन या फिल्ट्रेशन के माध्यम से अलग किया जाता है। ये फिल्टर पेपर या फिर आज पनीर घर में देखे होंगे कि पनीर निकालने के लिए सो कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है, जो सूती कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। सूती कपड़ों का इस्तेमाल करने के कारण है सो सूती कपड़ों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि उससे है सो मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं तो वो छिद्र से निकल कर जो जल निकल जाता है, वो जल निकलने के कारण है सो फिल्ट्रेशन के माध्यम से पनीर है सो प्राप्त हो जाता है, और ये एक तरह से फिल्ट्रेशन से अन्न की प्राप्ति होती है। उसके बाद इवेपोरेशन में वाष्पीकरण होता है, जिसमें जैसे कोई नमकीन जल है उसको है सो समुद्र का नमकीन जल है वो रखा जाता है सूर्य की रोशनी में, तो देखते हैं कि उसमें नमक की मात्रा है सो नीचे बैठ जाती है, और नमक प्राप्ति हो जाती है, NaCl प्राप्त हो जाता है। और ऐसा है सो समुद्र के किनारे विभिन्न गड्ढों का निर्माण कर, उस छिछला गड्ढा होता है, उस पर छिछला गड्ढा को निर्माण कर है सो नमक की प्राप्ति की जाती है। तो ये सब विधि है सो सब्सटेंस सेपरेशन फॉर सब्सटेंस था। थैंक यू।